अरिहंति सिद्धि सूरी उपाध्याय साधु सब अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। जिनको स्वरूप जान राग ते भय जो भक्ति काय को न माए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तिन्ह से काज सब आज भय कर छोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरे ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जय जिनेंद्र। हमारे YouTube चैनल जिनमार्ग में आपका स्वागत है। हमारा पद्म पुराण ग्रंथ चल रहा है। आप सब ध्यान से इसको सुनिए और स्वाध्याय का लाभ लीजिए। हे नरेंद्र, राज्य, लक्ष्मी और भोग महाचंचल दुख के ही कारण है, जीवों के शत्रु हैं, महापुरुषों के द्वारा त्याज्य हैं। अज्ञानी मूर्ख जीव ही भोगों का सेवन करते हैं। हे भाई राम, हलायुद्ध ये क्षणभंगुर भोग, उनमें मेरी तृष्णा नहीं। स्वर्ग समान भोग आपके पुण्य से अपने घर में है, फिर भी मुझे रुचि नहीं। यह संसार सागर महाभयानक है, जहाँ मृत्यु रूपी पाताल कुंड महादुखदायी है। जन्म रूपी जिसमें कल्लोलें उठती है, राग द्वेष रूपी जलचर जीव है, रति अरति रूपी खारे जल से पूर्ण है। शुभ अशुभ रूपी चोर भ्रमण करते हैं, इसलिए मैं मुनिव्रत रूपी जहाज में बैठकर संसार समुद्र से तिरना चाहता हूँ। हे राजेंद्र, मैंने अनेक योनियों में अनंत काल तक जन्म मरण किए, नरक निगोद के अनंत कष्टों को सहन किया, अनेकों बार गर्भ के दुख सहन किए। इस प्रकार भरत की बात को सुनकर बड़े बड़े राजा आंखों से आंसू बहाते हुए महाआश्चर्य को प्राप्त होकर गदगद वाणी से कहते हैं, हे महाराज, पिता की आज्ञा का पालन कर कुछ दिन राज्य करो। आप इस राज्य लक्ष्मी को चंचल जान विरक्त हुए हो तो कुछ दिन पश्चात मुनि दीक्षा लेना। अभी आपके बड़े भाई आए हैं, उनको सुख दो। तब भरत ने कहा, मैंने तो पिता की आज्ञा प्रमाण बहुत दिन राज्य संपदा भोगी, प्रजा के दुखों को दूर किया, प्रजा का पुत्रवत पालन किया, दान पूजा आदि गृहस्थ धर्म का पालन किया, साधुओं की सेवा की। अब तो पिताजी ने जो किया है वह मैं करना चाहता हूँ। आप सभी इसकी अनुमोदना क्यों नहीं करते हो? अच्छे कार्य में क्यों रुकावट करते हो? हे भाई श्री राम, हे भाई लक्ष्मण, आपने महाभयंकर युद्ध में शत्रुओं को जीत बलभद्र नारायण की लक्ष्मी प्राप्त की है। वह आपकी लक्ष्मी अन्य मनुष्यों जैसी नहीं है। यह राज्य लक्ष्मी मुझे अच्छी नहीं लगती। जैसे गंगा आदि नदियाँ समुद्र को तृप्त नहीं करती, इसी प्रकार यह राज्य लक्ष्मी मुझे तृप्त नहीं करती। मैं तो अवश्य ही महाव्रतों को धारण करूँगा। ऐसा कहकर राम लक्ष्मण को बिना पूछे ही वैराग्य सहित वन में जाने को तैयार हुए। तब स्नेह से भाई लक्ष्मण ने भरत को हाथ पकड़कर रोक लिया। उसी समय माता कैकेयी रुदन करती हुई आई। राम की आज्ञा से दोनों भाइयों की रानियां आई और भरत को रोक लिया। उन रानियों के नाम सुनो: सीता, उर्वशी, भानुमति, विशल्या, रतनवती, गुणवती, सुभद्रा, नलकूबरा, कल्याणमाला, मनोरमा, प्रियनंदा, कलावती, सरस्वती, श्रीकांता, पद्मावती इत्यादि सब आई। महारूपवती, गुणवती, जिनका वर्णन करना अति कठिन है, दिव्य वस्त्राभूषण पहने, कुलवती, शीलवती, पुण्य की भूमि, समस्त कार्य में निपुण, वे सभी भरत के चारों तरफ खड़ी ऐसी लग रही थी मानो कमलों का वन ही फूल रहा हो। राजा भरत का मन राजभोगों में फंसाने के लिए अनेक उपायों को कहती रही। हे देवर, हमारा कहना मानो, कृपा करो, आज सरोवर में जल क्रीड़ा करने चले। चिंता छोड़ो, तुम्हारे भाई और माताओं को दुख नहीं हो, ऐसा काम करो। हम आपकी भाभियाँ हैं,
हमारी विनती मानिए, आप विवेकी विनयवान हो। ऐसा कहकर भरत को सरोवर पर ले गई। भरत का मन जल क्रीड़ा से विरक्त सभी भाभियां सरोवर में क्रीड़ा करने लगी। भरत विनय सहित सरोवर के किनारे खड़े रहे। सभी रानियां भरत के शरीर पर सुगंधित वस्तुओं का लेपन कर जल क्रीड़ा करने लगी, परंतु भरत ने किसी पर भी जल नहीं डाला एवं जल क्रीड़ा में भरत का मन नहीं लगा। जल से स्नान कर सरोवर के किनारे पर जिन मंदिर में भगवान की पूजा करने लगे। त्रैलोक्य मंडल हाथी का उन्मत्त होना और भरत को देखकर जाति स्मरण होना। उसी समय त्रैलोक्य मंडल हाथी गजबंधन तोड़कर भयानक शब्दों को करता हुआ अपने स्थान से बाहर निकला। मध्य झरने से गर्जना की आवाज सुनकर अयोध्या के लोग भयभीत होकर कांपने लगे। दूसरे हाथियों के महावत अपने अपने हाथियों को दूर लेकर भाग गए। त्रिलोक्य मंडल हाथी पर्वत समान नगर का दरवाजा तोड़कर जहां भरत पूजा करते थे वहां आया। तब राम लक्ष्मण की सभी रानियां डरकर भरत के पास आई। हाथी भरत के समीप आया। तब सभी लोग हाहाकार करने लगे और भरत की माता कैकेयी व्याकुल होकर पुत्र के स्नेह से रोने लगी। राम लक्ष्मण हाथी को बांधने में प्रवीण, सो हाथी को पकड़ने के लिए आए। हाथी महाप्रबल, सामान्य लोग उसे देख भी नहीं सकते। महाभयंकर शब्द करता हुआ महातेजवान, जिसे नागफास से भी रोका नहीं जा सकता। राजा भरत निर्भय होकर रानियों के आगे खड़े हो गए। त्रिलोक्य मंडल हाथी को भरत को देखकर जाति स्मरण हुआ। तब वह शांत चित्त होकर अपनी सूंड शिथिल कर महाविनय से खड़ा हो गया। भरत के सामने हाथी को खड़ा देख भरत ने मधुर वाणी से कहा, अहो गजराज, तुमने किस कारण से क्रोध किया? भरत के वचन सुन हाथी निश्चल सौम्य शांत होकर भरत की ओर देखता हुआ खड़ा रहा। भरत महाशूरवीर, शरणागत, प्रतिपालक, हाथी के समान ऐसे लगे जैसे स्वर्ग में देव। हाथी को पूर्व भाव का ज्ञान हुआ, सो क्रोध रहित होकर शांत हुआ। हाथी मन में चिंतन करने लगा, राजा भरत मेरा परम मित्र है। छठे स्वर्ग में हम दोनों एक साथ रहते थे। यह तो पुण्य के प्रभाव से देवगति से आकर उत्तम पुरुष हुआ और मैंने पाप कर्म के उदय से तिर्यंच गति में जन्म लिया। कार्य अकार्य के विवेक से रहित पशु गति में जन्म लिया। मैं कौन से कर्म के योग से हाथी हुआ? धिक्कार है इस जन्म को। अब चिंता करने से क्या होगा? ऐसा कार्य करो जिससे आत्म कल्याण हो और संसार में भ्रमण नहीं करना पड़े। चिंता करने से क्या, अब ऐसा पुरुषार्थ करूं जो संसार के दुखों से छूट सकूं। हाथी ने अपने पूर्व भवों को जानकर पाप से रहित होकर एकाग्र मन से शुभ चिंतन करने लगा। यह कथा गौतम स्वामी ने राजा शैनिक से कही। हे राजा, हे राजन, पूर्व भव में इस जीव ने अशुभ कर्म किए हैं, वह दुखों को भोगते हैं। इसलिए हे भव्य जीवों, अशुभ कर्म को छोड़ो तो दुर्गति में जाने से बच जाओगे। जैसे सूर्य के प्रकाश में नेत्र वाला मानव मार्ग में भटकता नहीं है, ऐसे ही जिन धर्म को धारण करने से विवेकी जीव कुगति में नहीं जाते। पहले अधर्म को छोड़ो, धर्म को धारण करो। पुण्य शुभ अशुभ से रहित होकर शुद्ध आत्म धर्म से निर्वाण पद को प्राप्त करो। त्रैलोक्य मंडल हाथी को जाति स्मरण होने का वर्णन करने वाला 83 पर्व पूर्ण हुआ। पर्व 84। त्रैलोक्य मंडल हाथी का आहार आदि छोड़ मौन ग्रहण करना। वह गजराज विनयवान धर्म ध्यान का चिंतन करते हुए को राम लक्ष्मण ने देखा और धीरे धीरे हाथी के पास आए। पर्वत समान ऊंचे हाथी को मिष्ट वचन बोलकर पकड़ा। पास के लोगों को आज्ञा दी कि हाथी को सर्प
आभूषण पहनाओ। हाथी शांत हो गया है। तब नगर के लोगों का भय मिटा। हाथी ऐसा प्रबल, उसकी चाल को विद्याधरों के अधिपति भी नहीं रोक सकते। संपूर्ण नगरी में लोग हाथी की चर्चा करते हैं। यह त्रैलोक्य मंडल हाथी रावण का पट हाथी है। इसके बल समान और कोई हाथी नहीं। राम लक्ष्मण ने इसे पकड़ा। प्रजा के लोगों का महापुण्य का उदय। राजा भरत, रानी सीता, विशल्या हाथी पर चढ़ महाविभूति सहित नगर में आए। अमूल्य वस्त्र आभूषणों से सुंदर सभी रानियां अनेक प्रकार के वाहनों पर बैठ भरत को लेकर नगर में आई। हाथी घोड़े शत्रुघ्न ने घोड़े पर बैठकर महाविभूति सहित भरत के हाथी के आगे बाजों की ध्वनि के साथ नगर में प्रवेश किया। जैसे देव स्वर्ग में आए, भरत हाथी से उतरकर भोजनशाला में गए। साधुओं को आहार देकर परिवार सहित भोजन किया और सभी भाभियों को भोजन कराया। सभी लोग अपने अपने स्थान को गए। हाथी शांत होकर भरत के सामने जाकर खड़ा हो गया। यह सबको महा आश्चर्य हुआ। गौतम गंधर्व कहते हैं, हे राजन, हाथी के सभी महावत राम लक्ष्मण के पास आकर प्रणाम कर कहने लगे, हे देव, आज गजराज को चौथा दिन है। कुछ खाना पीना नहीं करता, निद्रा भी नहीं लेता, निश्चल होकर 4 दिन से खड़ा ही है। जिस दिन से क्रोध किया और शांत हुआ, उसी दिन से ध्यान में आरूढ़ होकर निश्चल खड़ा है। हम अनेक प्रकार से उसकी स्तुति प्रशंसा करते हैं, अनेक प्रिय वचन कहते हैं, फिर भी आहार पानी नहीं करता है। हमारे शब्द सुनने को तैयार नहीं है। अपनी सूंड को दांतों में लेकर एकाग्र मन से खड़ा है, मानो चित्र का बना हाथी है। इसको देख लोगों को ऐसा भ्रम होता है कि यह चित्र का बना हाथी है, यह सच्चा हाथी है। हम मधुर शब्द बोलकर भोजन कराना चाहते हैं, फिर भी वह नहीं करता है, चिंता सहित खड़ा है। संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता हाथियों के वैद्य को भी दिखाया, फिर भी हाथी का रोग पकड़ में नहीं आया। गंधर्व गीत गाते हैं तो नहीं सुनता है, नृत्यकारिणी नृत्य करती है तो भी नहीं देखता है। पहले नृत्य देखता था, गीत सुनता था, अनेक क्रियाएं करता था, सो अब उसने सब छोड़ दी है। मंत्र विद्या औषधि आदि अनेक इलाज किए तो भी ठीक नहीं हुआ। आहार विहार जल पान निद्रा आदि सब छोड़ दिया। हम बहुत समझाते हैं, फिर भी नहीं मानता। जैसे नाराज मित्र को अनेक प्रकार से मनाओ तो भी नहीं मानता है। न जाने इस हाथी के मन में क्या है। कोई भी वस्तु से किसी तरह भी प्रसन्न नहीं होता है, किसी वस्तु पर लोभ नहीं, नाराज रूप क्रोध नहीं है, चित्र जैसा खड़ा है। यह त्रैलोक्य मंडल हाथी संपूर्ण सेना का श्रृंगार है। जो आपको करना हो वह करो। हमने हाथी का सब वृतांत आपसे निवेदन किया। तब राम लक्ष्मण हाथी की बात सुनकर चिंता करने लगे। यह हाथी बंधन को तुड़ाकर निकला और किस कारण से क्षमा को प्राप्त हुआ, आहार पानी क्यों नहीं करता है। दोनों भाई हाथी की चिंता करने लगे। त्रैलोक्य मंडल हाथी को शांत होने का वर्णन करने वाला 84वां पर्व पूर्ण हुआ। पर्व 85 देशभूषण कुलभूषण केवली द्वारा भरत और त्रैलोक्य मंडल हाथी के पूर्व भाव का वर्णन। गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हैं, हे नराधीश, उसी समय अनेक मुनिराजों सहित देशभूषण कुलभूषण केवली भगवान, जिनका वश स्थल पर्वत कुंथल गिरि पर राम लक्ष्मण ने उपसर्ग दूर किया था, तब गरुड़ेंद्र ने राम लक्ष्मण पर प्रसन्न होकर अनेक दिव्य शस्त्र दिए, जिससे युद्ध में विजय प्राप्त की। वे केवली भगवान सुर असुर मनुष्य एवं तिर्यंचों से पूज्य लोक में प्रसिद्ध अयोध्या के महेंद्रोदय नाम के वन में महासंघ सहित आकर विराजमान हुए। तब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न दर्शनों के लिए प्रातःकाल जाने के लिए परिवार सहित तैयार हुए। त्रैलोक्य मंडल हाथी को जाति स्मरण हुआ है।
जब वह भी आगे आगे चल रहा है, जहाँ वे दोनों केवली भगवान कल्याण के पर्वत पर विराजमान हैं। वहाँ राम लक्ष्मण निर्मल परिणामों से माता कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, सुप्रभा आदि चारों ही साधु भक्ति में तत्पर, जिन शासन की ज्ञाता देवियों समान सैकड़ों राज बंधुओं के साथ चले, सुग्रीव आदि सभी विद्याधर महाविभूति के साथ चले, केवली भगवान की गंधकुटी को दूर से ही देखकर राम आदि चारों भाई, चारों माताएं, राज रानियां, राजा, प्रजा, सैनिक सभी परिवार के साथ हाथी से उतरकर त्रिलोक्य मंडल हाथी सहित आगे आए। विनय पूर्वक दोनों हाथ जोड़ नमस्कार कर केवली भगवान की पूजा की। राम आदि योग्य भूमि पर विनय से बैठकर केवली भगवान की दिव्य वाणी प्रसन्न होकर सुनने लगे। भगवान की वाणी वैराग्य का मूल कारण, राग द्वेष आदि को नाश कराने वाली है, क्योंकि राग द्वेष आदि सभी संसार के कारण है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष के कारण है। अणुव्रत श्रावकों का धर्म और महाव्रत मुनिराजों का धर्म, ये दोनों ही धर्म कल्याण का कारण है। यति धर्म साक्षात निर्वाण का कारण है और श्रावक का धर्म परंपरा से मोक्ष का कारण है। गृहस्थ का धर्म अल्प आरंभ, अल्प परिग्रह रूप है और साधु का धर्म निरारंभ, निष्परिग्रह, अति कठिन, महाशूरवीर ही पालन करते हैं। यह लोक अनादि निधन, उसका आदि अंत नहीं। उसमें यह प्राणी लोभ से मोहित होकर अनेक योनियों में महादुख को प्राप्त करते हैं। संसार से तिराने वाले ये दोनों धर्म ही हैं। धर्म ही जीवों का परम मित्र है। जैन धर्म का मूल जीव दया है, उसकी महिमा कहने में नहीं आती। जीव दया के प्रभाव से प्राणी मन वांछित सुख भोगता है। धर्म ही पूज्य है। जो धर्म का साधन करते हैं वही ज्ञाता सज्जन पुरुष हैं। दया धर्म जीवों को कल्याण कराने वाला है। जो प्राणी भगवान के कहे हुए धर्म में लगे रहते हैं वे तीन लोक के ऊपर मोक्ष स्थान को प्राप्त करते हैं। जैन धर्म महादुर्लभ है। धर्म का मुख्य फल मोक्ष ही है और गौण फल इंद्र, धर्मेंद्र, नागेंद्र, मनुष्य में चक्रवर्ती, अर्धचक्री, बलदेव, राजा, महाराजा, शलाका पुरुष, महापुरुष इत्यादि अनेक फल हैं। इस प्रकार केवली भगवान ने धर्म का निरूपण किया। तब विनय पूर्वक लक्ष्मण पूछने लगे, हे प्रभु, यह त्रिलोक्य मंडल हाथी बंधनों को तोड़कर क्रोधित हुआ, पुनः तत्काल शांत भाव को प्राप्त हुआ, वह क्या कारण है? तब देशभूषण केवली कहने लगे, पहले तो हाथी लोगों की भीड़ देखकर उन्मत्त हुआ, पुनः भरत को देखकर जाति स्मरण हुआ, पूर्व भवों को याद कर शांत भाव को प्राप्त हुआ। तीसरे काल के अंत में अयोध्या नगरी के नाभि राजा, उनकी रानी मरुदेवी, उनके श्री ऋषभ देव भगवान का जन्म हुआ। पूर्व भव में 16 कारण भावनाएं भाई, वे वहाँ तीर्थंकर पद को प्राप्त हुए। इंद्रादि देवों ने गर्भ, जन्म आदि पंचकल्याणक मनाए। भगवान पुरुषोत्तम तीन लोक में पूज्य, नमस्कार करने योग्य हैं। पृथ्वी रूपी पत्नी के पति हुए, बहुत दिन तक राज्य किया। इनके गुण केवली के बिना कोई जानने में समर्थ नहीं है। इनका ऐश्वर्य देख इंद्र आदि भी चकित हो जाते हैं। अब हम जगत के सभी जीव सुखी हों, इसी मंगल भावना के साथ यही विराम लेते हैं। कल हम इससे आगे का स्वाध्याय करेंगे। इसे आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जिनेन्द्र।